मित्रों, मैं विक्रम विधानसभा प्रत्याशी अरुण कुमार आज जो भारत की स्थिति है कोरोना को लेकर, इसमें एक पुरानी बचपन में एक कहावत याद आती है हमको कि बढ़िया आदमी हारता है तो हुड़ता है, जीतता है तो थोड़ता है। आज वही कहावत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू होता है। भारत में कोरोना लाने का श्रेय पूर्ण रूपेण बीजेपी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाता है। भारत में दिसंबर में ही संसद में यह चर्चा हुई थी कि दुनिया कोरोना से तबाह है, भारत में अगर कोई आता है तो उसे जांच कर ही भारत के हवाई जहाज पर से जो भी विदेश से आता है उसे जांच कर ही भारत के हवाई अड्डा से बाहर भेजा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे क्योंकि इन्हें अमेरिका के तानाशाह मिस्टर ट्रंप को लाना था, दिखाने के लिए कि मेरी बहुमत है, मेरी ताकत दिखी है। और इन्होंने मार्च में बुलाया और कोई जांच प्रक्रिया उस समय तक भारत में नहीं हुई। उसके बाद इन्हें मध्य प्रदेश की सरकार की सत्ता भी गिरानी थी, जिसके कारण इन्होंने उस समय तक भी जांच की प्रक्रिया नहीं शुरू की और कोई भी इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब भारत में कोरोना का मरीज बढ़ने लगा तो इन्होंने पूरे भारत में कहा कि मैं आपसे एक दिन का मोहलत मांगता हूं, एक दिन मुझे दीजिए, मैं पूरे और एक दिन का मैं लॉकडाउन करता हूं। और 24 घंटा का लॉकडाउन किया, जनता सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन 24 घंटा बीता भी नहीं और इन्होंने 14 दिन का 21 दिन का इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। आप सोचिए कि जो जनता गरीब मजदूर जहां कमाने गया हुआ था वहीं के फंसा हुआ रह गया। यहाँ तक बारात भी बच्चों के शादी में बारात गया, बारात भी वहां फंसा हुआ रह गया। बोलिए क्या स्थिति हुई होगी। इस बीच बिहार में आज इतना दिन बीत गया, लाखों मरीज पूरे देश में हैं, बिहार में हजारों मरीज हो गए। इस बीच भारत में मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं चाहता हूं कि चुनाव नहीं हो, लेकिन यह सरकार को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। लगता है कि जनता के लिए सरकार है, लेकिन जनता की सरकार नहीं है। यह भारत के उद्योगपतियों की सरकार है। आपने देखा होगा सैकड़ों करोड़ रुपया पूंजीपति वर्ग को माफ कर दिया जाता है और हमारे गरीब भाई किसान मजदूर अगर बैंक से 1000 लाख रुपया चंदा लेते हैं, 1000 लाख रुपया कर्ज लेते हैं तो उन्हें माफ नहीं किया जाता है, उन्हें पकड़ के जेल भेजा जाता है या उनके खेत को नीलामी पर चढ़ाया जाता है। मित्रों, आज बिहार में चुनाव की स्थिति है और चुनाव इस परिस्थिति में गरीब मजदूर की जो स्थिति है किसी छिपी हुई नहीं, दिन ब दिन आज स्थिति जो बदतर होता जा रहा है। यह कोरोना बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को आज से 50 साल पीछे लेकर चली जाएगी। इस बीच मैं चाहूंगा कि बीजेपी
कि जो सरकार है जदयू के साथ यह सरकार बिहार के गरीब मजदूर के विरोधी है, किसान विरोधी है। कोई भी देश बिहार के कोई भी जात या धर्म के रहने वाला है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भूखमरी के शिकार नहीं हैं? जात के आधार पर आप अगर वोट करते हैं, मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप भूख के कारण नहीं हैं? भूखमरी आपके घर में नहीं है। अगर कोई भी जात का गरीब रोटी सब्जी खाता है, वही छोटा जात हो या बड़ा जात हो, गरीब है तो रोटी सब्जी ही खाता है, न कि बड़ा जात गरीब है तो वो दूध रोटी मक्खन खाता है, और छोटा जात गरीब है तो रोटी मिर्चाई नमक प्याज खाता है। दोस्तों, किसी भी जात किसी भी कौम का हो, गरीब है उस सब की स्थिति एक ही है। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि आप इन लोग के बहकावे में नहीं जाएं और वोट एक ऐसे व्यक्ति को दें जो आपके साथ कदम कदम मिलाकर चलने वाला हो। यही बात कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।